अस्सलाम वालेकुम जी। नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो देखेंगे आज का लेक्चर तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में होगा। पता चल जाएगा कि क्यों सॉलिड स्टेट जरूरी है, किन किन एस्पेक्ट्स को ये डील करती है। तो आने वाले दिनों में इसके मुकम्मल देखेंगे डिटेल के अंदर सारे नोट्स वगैरह इम्तिहानी पे निगाह से कि कैसे क्या चीज किस टॉपिक में लिखना क्या जरूरी है, वो सारा कुछ आपको पता चलेगा। तो शुरू करते हैं जनाब। इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर हम जानते हैं, तीन वेल रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड की खूबियां क्या होती हैं कि डेफिनेट शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की क्या होती है कि डेफिनेट शेप नहीं होती मगर वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। गैसेस में क्या होता है कि जनाब के वो आप जिस कंटेनर में डालें उसी का वॉल्यूम अख्तियार कर लेंगी और उसके मॉलिक्यूल बड़ी तेजी से क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। अगर हम कहें कि एटम्स या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग कितनी होती है तो वो लिक्विड और सॉलिड के अंदर एंगस्ट्रम लेवल की होती है, जबकि गैसेस के अंदर पार्टिकल्स ज्यादा दूर होते हैं तो वो 30 एंगस्ट्रम तक की होती है उनके दरमियान में। यानी एट एसटीपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके पास यानी गैसेस में 30 एंगस्ट्रम तक की स्पेसिंग होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो सॉलिड स्टेट ये तो हमें पता लग गया कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैसेस क्या होते हैं। तो हमारा कंसर्न सिर्फ किसके साथ रहने वाला है? सॉलिड के साथ रहने वाला है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या होगा? तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स को अगर मैं एक आम से तरीके से डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा कि भाई आपने मैक्रोस्कोपिक यानी इंतहाई जो माइक्रो लेवल की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आप एटम को करीब रखते हैं, क्लोजली पैक्ड करते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन की असेंबली से जो उसमें होता है। तो आप जब यानी सॉलिड बनाते हैं तो एटम इंतहाई क्लोजली पैक्ड होते हैं। आपके पास जो असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको स्टडी करने का काम है। यानी कि आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ही देखनी है मगर वो सॉलिड के लिहाज से देखेंगे। इसमें बुनियाद आ जाती है कि हम किस किस का सहारा लेंगे इसको पढ़ने के लिए, जिसमें सेमी क्लासिकल फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक प्रिंसिपल इस्तेमाल होंगे। तो बात सादा सी समझ आ गई कि हमने एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की मदद से किसी मटेरियल को स्टडी करना है। ठीक है। अब क्यों सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्यों पढ़नी चाहिए? तो हमें ये क्या समझाती है? ये हमें समझाती है कि किसी सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज हैं यानी लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज हैं, अभी मैं आगे उनके नाम बताता हूं, तो वो एटॉमिक स्केल प्रॉपर्टीज से कैसे अखज की जाती हैं, यानी एटॉमिक स्केल प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन करती हैं किसी मटेरियल की मैक्रोस्कोपिक या लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज को। अब इसका मतलब जो अगर आप ये मेरी बात समझे हो तो इसका मतलब हम समझेंगे कि माइक्रो लेवल पे जो ऑर्गेनाइज यानी आपके पास मजमूई तौर पे मैकेनिकल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किसी सब्सटेंस की हम देखेंगे, वो उन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो मिलके इकट्ठा रखते हैं ताकि सॉलिड स्टेट फॉर्म रहे। तो आपके पास इसका मतलब सॉलिड स्टेट की जो स्टडी है उसके अंदर ढेर सारे आपको डिफरेंट चैप्टर मिलने वाले हैं। यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का चैप्टर अलग होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का चैप्टर अलग होगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का चैप्टर अलग होगा, उनकी बाइंडिंग के लिए कि क्रिस्टल फॉर्म कैसे होता है, सॉलिड फॉर्म कैसे करता है उसका चैप्टर अलग होगा। फिर उनकी जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं जिसमें क्वांटम इफेक्ट्स आ जाते हैं वो चैप्टर अलग होंगे। तो एक ढेर सारा डिफरेंट यानी हम फील्ड्स को टच करेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर। फिर अगर मैं जनरल बात करूं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, और आपके पास एक यूनिट के अंदर या बहुत सारे यूनिट्स जब इकट्ठे देखते हैं उनके मूवमेंट में, उनकी स्टोरेज में, उनकी ओरिएंटेशन में, उनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स, तो ये सारा कुछ हमारे पास किसके अंदर आता है? सॉलिड स्टेट के अंदर आता है। अब आप देखें इतना ये जो हमारे पास प्रोग्रेस है इसके अंदर सॉलिड स्टेट का भी किरदार भी है। वो क्या कि आपके पास जितने भी मेटेलिक सॉलिड्स हैं वो आपके पास इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री वो सारे के सारे किसकी वजह से हैं? सॉलिड स्टेट फिजिक्स की वजह से ही तो है। जितने आप टूल्स देखते हैं, मशीन देखते हैं, जैसे आपकी सिलाई मशीन की सुई से लेकर एक आपकी गाड़ी जो ऑटोमोबाइल है, एयरक्राफ्ट है, सबके साथ मेटेलिक सॉलिड से ही बने हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज पता होंगी, यानी मुझे पता होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट किस सॉलिड से बेहतर बनेगा, उसका उसने कितना एयर प्रेशर बर्दाश्त करना है, कितना वजन उसका होगा। इसी तरीके से हर
यानी सॉलिड की प्रॉपर्टी अलग अलग है जो उसको मुख्तलिफ मकासद के लिए कारआमद बनाती है, तो उसकी स्टडी होना तो जरूरी है ना, पता हो हमें हर एक के। 103 मेटेलिक आपके पास सॉलिड है, तो हर एक का करैक्टर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो ये जनाब आपके पास इसका इल्म होना जरूरी है। फिर आप देखते हैं जितने आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, कौन से सॉलिड ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, कि हर हालात में हर सॉलिड एक जैसा कंडक्टर नहीं हो सकता, कुछ इंसुलेटर होंगे, तो वो सारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की परफॉर्मेंस है वो भी हम एक तरह से हेल्प हमारी कौन करती है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स करती है। ऑप्टिकल डिवाइसेस की बात करें, आपके पास फोटो कंडक्टिविटी का कंसेप्ट आ जाता है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर, लेजर, ये सारा कुछ भी बेसिकली इसकी बैकबोन पे भी कौन खड़ा है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स खड़ी है। फिर अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बेस पे करें तो एमआरआई सबसे बड़ी मिसाल है आपके पास, स्क्विड आपके पास सबसे बड़ी मिसाल है, जिसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपने देखा कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपके पास बहुत गहरा किरदार रखती है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी, इंडस्ट्री में भी, टेक्नोलॉजी में भी, तो इसलिए इसको एक बहुत अहम सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है। आप अगर कहा जाए कि केमिस्ट्री एक तरह से जो हम पढ़ते हैं आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री, वो सारी की सारी हमारे पास इसी सॉलिड स्टेट फिजिक्स से ही आती है, तो आपके पास एक बहुत अहम सब्जेक्ट है जो कि आपके पास आगे फर्दर, जैसे आजकल अगर हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी पे चले जाते हैं, तो वो भी तो सॉलिड स्टेट की ही बुनियाद है ना, कि सॉलिड स्टेट पे पढ़ते पढ़ते हम माइक्रो से नैनो लेवल पे शिफ्ट कर गए। आपके पास आजकल ग्राफीन का नाम सुनते हैं तो नैनो स्ट्रक्चर्स में आता है, जो आपके पास यानी जिसे हम कहते हैं कि लेटेस्ट रिसर्च जो इसका एरिया चल रहा है वो सारे का सारा इसमें सॉलिड स्टेट के अंदर, जिसपे बेशुमार आपके पास नोबेल प्राइजेस हैं जो आजकल दिए जा रहे हैं, वो सब के सब नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहे हैं। तो जनाब ये सारा कुछ सॉलिड स्टेट के अंदर ही आएगा। तो हमारे पास चूंकि बीएस लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है, तो हम इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज को ज्यादा गहराई में नहीं मगर इतना किटल की बुक को हम सामने रखते हुए चलेंगे और सारे को अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अगर आपने कोई सजेशन हो तो वो भी नीचे दे दीजिएगा, आने वाले कोर्स, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम उस चीज को शामिल कर लें। तो जनाब बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।